Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cameo Production, and today we will discuss about the menu bar. So first of all, thank you guys for your subscription as well as your support. एंड मैं चाहूँगा कि आप और भी इस तरीके से मेरे वीडियोस को देखो और आगे शेयर करते रहो ताकि मैं और आपके लिए जो न्यू वीडियो डेली क्रिएट करूँ और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले और आप अच्छी तरीके से एनिमेशन में और आगे बढ़े। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो इस तरीके से आपको स्टेज विजिबल होता है एडोब फ्लैश में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट आइकन है ऊपर जो आप टॉप पे देख रहे हो इसको मेनू बार कहते हैं। और मेन्यू बार में जो फर्स्ट वन है वो फाइल का आइकन है, तो अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको आगे और भी छोटे छोटे जो है वो आगे टैब्स दिखेंगे। जो फर्स्ट वन है वो न्यू है, तो इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल एन है। तो न्यू का क्या मतलब है कि जब भी आप न्यू पे क्लिक करोगे तो एक न्यू फाइल या न्यू स्टेज ओपन होता है, तो उसकी जो फॉर्मेट है वो सारा यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। तो मैंने जो ये चीज़ आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था, उसके बारे में मैंने प्रॉपर तरीके से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दी है। तो जिसने मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज़ उसको जाकर देखो और वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं यहाँ पे एक बार और आपको बता देता हूँ। तो जो यहाँ पे है आपको विड्थ और हाइट जो है स्टेज की या फिर न्यू पेज की उसको मेंटेन करने के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जैसे मान लो मैंने फुल एच डी फाइल की साइज़ रखी है, तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने 90/20 रखा है और हाइट मैंने 1080 रखा। दैन रूलर यूनिट्स ये है जो कि आप इसकी किस फॉर्मेट में रखना चाहते हो, आइदर इन ये सेंटीमीटर, पॉइंट, पिक्सल्स, इंचज़। तो मोस्टली जो है वो हम पिक्सल ही प्रेफर करते हैं। देन फोर्थ पॉइंट है वो है आपका यहाँ पे फ्रेम रेट है, मतलब कि कितनी फ्रेम की वीडियोस आप बनाना चाहते हो। तो 24 फ्रेम पर सेकंड जो है वो एक मोस्टली प्रेफर किया जाता है एनिमेशन के लिए, खासकर हमारी कंट्री में। एंड जो फॉरेन कंट्री है वहाँ पे आप 30 फ्रेम पर सेकंड करते हैं। देन बैकग्राउंड कलर, आपका जो स्टेज का कलर आप जो भी रखना चाहोगे चॉइस करोगे, तो आप जो रख करके जब आप ओके करोगे तो आपका जो स्टेज का कलर है वो अकॉर्डिंग टू सिलेक्टेड कलर चेंज हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो। और इसका वाइट है और जो दूसरा स्टेज है इसका ब्लू है, बिकॉज हमने ब्लू लिया था। तो उसके बाद फिर क्या, ऑटो सेव मैं हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप ऑटो सेव रखो, क्योंकि फ्लैश जो में जब हम वर्क करते हैं तो कई बार ग्राफिक कार्ड की इशू आने की वजह से क्रैश हो जाता है। सो ज़्यादातर जो बेनिफिशियल है वो आप ऑटो सेव रखो। देन अगर आप मेक डिफ़ॉल्ट करते हो तो इसका क्या मतलब है मेक डिफ़ॉल्ट का, कि जो आपने साइज़ और विड्थ और हाइट मेंटेन करके रखा है, अगर मेक डिफ़ॉल्ट करके ओके करोगे तो हमेशा जब भी आप न्यू ओपन करोगे तो यही चीज़ ऑलरेडी बनाएगा। तो ये आपकी चॉइस है कि मेक डिफ़ॉल्ट करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ रहने दो। सो हम इसको ओके करते हैं। मैंने अभी ऑटो सेव हटा दिया है, बिकॉज मैं जस्ट अभी आपको समझाने के लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी मैं फाइल पे वर्क करता हूँ तो हम हमेशा ऑटो सेव करते हैं। दैन जो सेकंड पॉइंट है आपका फाइल के अंदर वो ओपन है। ओपन में क्या होता है कि जब भी कोई फाइल ओपन करना, तो इसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल ओ है। कंट्रोल ओ करोगे तो आपका जो फाइल ओपन होता है, अदरवाइज आप सिंपल ओपन क्लिक करते हो तो भी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो आपको कोई भी फाइल जो आप ओपन करना चाहते हो सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करके आप इजीली यहाँ से कुछ भी अनियन स्किन्स के या फिर कोई भी फोल्डर आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप ओपन कर सकते हो, जैसे ये देखो। ठीक है, तो ये मैंने मतलब जस्ट एक आपको समझाने के लिए ओपन किया फाइल को। और उसके बाद जो है वो ब्राउज इन ब्रीज है। ये चीज़ जो है आपको मैं आगे चल के बताऊँगा, बिकॉज लेसन में जो है जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं खासकर एनिमेशन में, तो मोस्ट ऑफ पार्ट जो है हम जस्ट एक सिंपल ब्रीफ आइडिया, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है, उसको जस्ट डिस्कस करूँगा। देन ओपन रिसेंट फाइल आ जाता है। ओपन रिसेंट में क्या है कि अभी आपने जो भी फाइल पे वर्क किया है वो चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे मैंने अभी ये फाइल ओपन किया था आपके सामने, तो ये भी आपको ओपन रिसेंट में आ गया। इसके बाद अगर दूसरा फाइल अगर कोई भी मैं ओपन करता हूँ, तो जैसे कि अगर मैं ये फाइल ओपन कर रहा हूँ रिसेंटली, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल होगा। तो ओपन रिसेंट में क्या होता है कि आपने अभी जो फ़िलहाल जो फाइल आपने ओपन किया है वो आपको यहाँ पे विजिबल होता है कि आपने ओपन जो रिसेंट फाइल है वो आपने ओपन करना है।
सो इसके बाद फिर क्या है, क्लोज है। क्लोज में क्या होता है, कंट्रोल डब्ल्यू, इसका शॉर्टकट कमांड है डब्ल्यू। क्लोज से क्या होता है कि आपका जो स्टेज जो ओपन है ना वो बंद हो जाता है। ऐसे ही अगर मैं नो करके ये पूछना है कि आप उसको सेव करना चाहती हो नहीं, अगर नहीं करना चाहते हो तो क्या कर दो, आपको यहाँ पे जो स्टेज है वो बंद हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं फिर से कंट्रोल एन से न्यू ओपन कर रहा हूँ स्टेज, और यहाँ पे अगर कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू करता हूँ, मतलब क्लोज ऑल करूँगा, तो यहाँ पे जितने भी स्टेज हैं आपके वो सभी बंद हो जाएंगे। जैसे मैंने अब यहाँ पे क्या किया है, ये मैंने 3 फाइल ओपन की है, अनटाइटल 4, 5, 6। मैं एक बार इसमें कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए थोड़ा। तो जैसे ये मैंने एक में रेक्टेंगल शेप से बॉक्स बना लिया, एक में एलिप्स बना लिया है, एक में क्या करते हैं हम पेन टूल से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं जस्ट समझाने के लिए आपको। तो ये चीज़, तो अब क्या है, अगर मैं फाइल में जाके कंट्रोल क्लोज ऑल करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ सभी का पूछ रहा है कि आपने सेव करना है उसको या नहीं करना। सेव चेंजेस टू अनटाइटल 6, ये चीज़ उन्होंने हमेशा फाइल करने से पहले पूछेंगे आपसे ही कि आप करना चाहते हो या नहीं। अगर आप क्लोज़ करते हो, कंट्रोल डब्ल्यू करते हो और उसके बाद नो करोगे तो सिर्फ आपका एक जो अनटाइटल है, जो स्टेज है या फाइल है, वो रिसेंट वाला जो सामने खुला हुआ है वो बंद होगा। बट अगर आप कंट्रोल अल्ट डब्ल्यू करते हो तो आपका ये सारा बंद हो जाएगा। ये देखो, ओके। उसके बाद फिर आ जाता है सेव। सेव का तो नॉर्मल है, कंट्रोल एस करते हैं तो फाइल जो है आपकी सेव हो जाती है, और एक है सेव एज है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं आपको ये भी एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने क्या किया, इस फाइल को रेक्टेंगल के नाम से इसको सेव कर दिया। तो अगर मैं इसको फिर से, जो सेकंड ऑप्शन वो पूछ रहा है, मैं सेव एज पूछ रहा है, अगर मैंने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, अब यहाँ पे हमें पूछना है कि कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से क्या है, वो चीज़ वहीं पे सेव हो रहा है, मतलब जो फर्स्ट फाइल थी उसी को रिप्लेस करना। बट अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं, सेव एज करते हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आती है, आपको पूछते हैं कि जो फाइल की लोकेशन वाइज कि यहाँ पे आपकी फ़ाइल है, आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो या फिर फाइल का नेमिंग का, फिर आप उसको सेव करते हो। तो ये डिफरेंस है सेव और सेव एज में। सेव में क्या है, जो फाइल है आपकी वहीं पे जो ऑलरेडी बनी हुई है वो सेव होती रहती है ऑटोमेटिक, जस्ट आप कंट्रोल एस करते हो। तो बट जब कंट्रोल शिफ्ट एस करते हो जो सेव एज है, तो इसमें आपको प्रॉपर वो पाथ गाइड पूछता है। देन सेव एज टेम्पलेट, वो आपके अभी मतलब का नहीं है। सेव ऑल में क्या है, जो सभी फाइल्स जो भी आपके ओपन होगी वो सारी सेव हो जाएंगे। देन इंपोर्ट में क्या होता है, ये भी आपके एनिमेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, स्पेशली जब आप एनिमेशन करोगे तो मैं वहाँ पे आपको समझाऊंगा कि जैसे इंपोर्ट में क्या है कि अब हम कोई फाइल को इंपोर्ट करते हैं। जैसे इंपोर्ट में भी आगे टाइप्स डिवाइडेड हैं, जैसे इंपोर्ट टू स्टेज है, फिर इंपोर्ट इमेज है, इंपोर्ट टू लाइब्रेरी है। जैसे कि हम जब वर्क करते हैं तो हम अपने एक लाइब्रेरी बनाते हैं, ठीक है, फ्लैश की या फिर किसी फोल्डर की, जहाँ पे कि हम सारी चीज़ें सेव करके रखते हैं। तो दिस इज़ जो है ये स्टेज के लिए है, जो कि इसमें यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि इंपोर्ट टू स्टेज। सिंपल है, बिकॉज जो फाइल है वो काफ़ी हैवी है, इस वजह से यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, एक बार दूसरी इमेज को क्लियर करते हैं। ये देखो, सो थोड़ा टाइम लेगा इंपोर्ट होने में, बट वो इजीली इंपोर्ट हो जाते हैं। दिस इज़ द वे ऑफ इंपोर्टिंग कोई फाइल्स एंड इमेजेस। एंड देन उसके बाद फिर आया था आपका एक्सपोर्ट आया, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट इमेज, जैसे हमने कुछ ये बनाया है जिसको हम जेपीजी फाइल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी मूवीज़ क्लिप में करना चाहते हैं, तो उसके लिए पब्लिशिंग सेटिंग्स भी आपके लिए अभी नहीं है, प्रीव्यू भी नहीं है, बिकॉज जब हम HTML करते हैं या फिर कुछ पब्लिश भी एक्शन स्क्रिप्ट्स, तो प्रिंट का लिए है वो, तो आप जब प्रिंट करोगे कुछ भी बना करके तो वो सिंपल आप कर सकते हो। तो एग्जिस्ट का क्या है, कंट्रोल क्यू करोगे तो आपका क्या होगा, ये पूरा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा एग्जिस्ट करोगे। तो ये चीज़ है आपका। तो होप सो कि आपको फाइल का सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। अब हम आगे फिर नेक्स्ट जो आइकन है उस पर चलते हैं, जिसका आई थिंक वो एडिट है।
तो इस तरीके से हमने जस्ट एक सिंपल रिव्यू लेना है फ्रेंड। आज जो है हमें इस इलाके में समझ लग जाए कि बिगनर्स के लिए जो है जो बेसिक्स जो हमें यूज़ होते हैं वो क्या क्या है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। फिर मैं कंट्रोल एन करके डिफ़ॉल्ट करके मैं फाइल की साइज देता हूँ। अब एडिट में क्या होता है, एडिट में क्या अभी ये सारे इतने सारे आइकन्स आपको दिख रहे हैं, विजिबल हो रहे हैं, बट ये सारे अभी क्या है, फेडेड है, बिकॉज हमने यहाँ पे अपने स्टेज पे भी कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ, अब देखना एडिट पे यहाँ पे सब विजिबल है कुछ हद तक। यहाँ पे अब अंडू रेक्टेंगल है। अंडू रेक्टेंगल्स का मतलब क्या है कि अगर हम जैसे कुछ भी बना रही हैं, अगर हम कुछ भी बनाते हैं और उसके बाद फिर क्या है, इसको मैं यहाँ पे मूव करके गया तो कंट्रोल जेड करोगे तो उसका क्या है, वो अंडू होता है। जी कंट्रोल जेड से फिर जी, और रीडू कैसे होते हैं, जब आप कंट्रोल वाई करते हो। तो रीडू का जो है यहाँ कमांड है हमारा, वो कंट्रोल वाई है, और जो अंडू है उसका कमांड हमारा क्या है, कंट्रोल जेड है। तो अभी आप देखो जब मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ तो ये जो सर्कल है वो गायब हो गया, बट अगर कंट्रोल वाई करूँगा तो फिर से वो वापस आ जाता है। उसके बाद फिर कट का क्या है, कंट्रोल एक्स है। जैसे कि मैंने अब इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स किया तो वहाँ से ये कट हो गया, मतलब गायब हो गया। सो दिस इज़ अ कमांड फॉर कट। कॉपी का जो है वो आपका सिंपल है, सिलेक्ट किया, करने के बाद कंट्रोल सी करके यहाँ पे हमने कंट्रोल वी करते हैं तो वहाँ पे वो पेस्ट हो जाता है। तो कॉपी का जो कमांड है हमारा, मैं बता देता हूँ, कंट्रोल सी सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल सी करके कॉपी करते हैं, फिर कंट्रोल वी करते हैं तो वो पेस्ट होता है। बट पेस्ट का ये प्रोसेस है कि वो सेम जगह पे नहीं हो रहा है, उसका भी अलग कमांड है, मैं आपको बता देता हूँ। तो कंट्रोल एक्स से कट होंगे, कंट्रोल सी से कॉपी होंगी, कंट्रोल वी से क्या होता है, वो पेस्ट इन सेंटर होता है हमेशा ही। ऐसे मैंने क्या किया, अभी ये चीज़ मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था तो इसको कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल जब मैं वी करूँगा तो ये क्या है, हमेशा स्टेज के सेंटर पे पेस्ट होगा। बट अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने यहाँ से कॉपी किया है सेम जगह पे प्लेस करना हो, तो उसका जो शॉर्टकट कमांड है वो क्या है, कंट्रोल शिफ्ट वी। ये देखो सेम जगह पे, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया कंट्रोल सी, और मैं चाहता हूँ कि यहीं पे पेस्ट करूँ तो कंट्रोल शिफ्ट वी, वहाँ पे पेस्ट होगा। तो ये जो है हमारा जो शॉर्टकट कमांड है, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट इन प्लेस, मतलब कि जहाँ से कॉपी किया वहीं से हमने उसको पेस्ट करना। उसके बाद फिर अब जो गाइस जो आगे है हमारा, वो है एडिट के बाद एक है हमारा सिलेक्ट ऑल, बट उससे पहले डुप्लीकेट भी आता है, क्लियर भी है। क्लियर में क्या होता है कि हम सिलेक्ट करके अगर हम बैक स्पेस करते हैं तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती है, मतलब क्लियर हो जाता है। डिलीट इज़ अ डिफरेंट थिंग्स एंड क्लियर जो है वो एक अलग चीज़ है। सो आप जस्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके बैक स्पेस करके तो वहाँ से क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद फिर इसका है डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट का बनना मतलब कंट्रोल डी, एक ही ऑब्जेक्ट को कॉपी करना बार बार, तो उसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल डी। डी करोगे तो अब वो चीज़ वहीं पे आपका कॉपी होता रहेगा। तो मैं एक बार जो है क्या करता हूँ, इसका जो कुछ शेप बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। लाइन टूल लेकर के मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, और ये मैंने क्या किया, इसको सर्कल पर ट्रेड किया। तो ये मैंने बनाया है। अब क्या करूँगा, कंट्रोल डी करूँगा तो इसको क्या होगा, ये डुप्लीकेट होगा, ये देखो। फिर इस सेलेक्ट करके कंट्रोल डी करते जाओ, ये खुद ब खुद इसका डुप्लीकेट बन रहा है, देखो कितने सारे बन गए हमारे। तो दिस इज़ द शॉर्टकट कमांड फॉर डुप्लीकेट एन ऑब्जेक्ट। उसके बाद फिर आपका क्या आता है, सिलेक्ट ऑल। फिर से मैं कंट्रोल वाई करके उसको वापस लेके आता हूँ। नहीं तो एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाए और इसके बाद एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको मैंने कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया, उसका कलर मैंने चेंज किया है। फिर इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया और इसका कलर जो है मैं चेंज करके येलोइश रख लेता हूँ। तो अब ये तीन ऑब्जेक्ट है हमारा। तो अगला जो कमांड है हमारा वो है सिलेक्ट ऑल है। सिलेक्ट ऑल में क्या होता है, जब हम कंट्रोल ई करते हैं
तो हमारे स्टेज पे जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सारे सिलेक्ट होंगे। बट हमेशा फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो लेयर्स हैं वो मतलब ऑब्जेक्ट आपके सेम लेयर पे होनी चाहिए। अगर आपके डिफरेंट लेयर पे होंगे और वो लॉक होगा तो आपके ऑब्जेक्ट कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। तो इस चीज़ का जो है स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा हमें, बिकॉज इसके बिना जो है ये पॉसिबल नहीं है। फिर जो नेक्स्ट कमांड आपका आ जाता है वो है हमारा डीसेलेक्ट ऑल। तो उसका शॉर्टकट कमांड गाइस बहुत सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट ए करोगे तो वो डिसेलेक्ट होगा, कंट्रोल ए करोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर आपका आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। जो फाइंड एंड रिप्लेस भी आपका अभी यूज़ नहीं होगा, बट इसमें भी यही है कि अगर आप कंट्रोल एफ करते हो तो स्टेज पर अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है तो वो आपको वहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे तो वो ढूंढने में इजी हो जाता है। लाइक सर्च करना है कोई डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे, ठीक है, उसका टेक्स्ट वगैरह क्या है। तो ये चीज़ है आपको जब आप एनिमेशन करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। सो उस वक्त मैं आपको थोड़ा अच्छी सी गाइड करूँगा। देन उसके बाद फिर आ गया फाइंड, नेक्स्ट आ गया टाइम लाइन्स जो है। आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वीडियोज़ फॉर टाइम लाइन स्पेशली लेसन 2 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वो सारे कमांड सेम है। रिमूव फ्रेम करना, कट फ्रेम कैसे करते हैं, कॉपी फ्रेम कैसे करते हैं, और उसके बाद क्लियर फ्रेम कैसे करते हैं। तो शिफ्ट F5 करके F6 से क्या होता है वो चीज़ मैंने सारा टाइम लाइन्स पे आपके लिए स्पेशली वीडियोस मैंने बना दिया है। तो आप टाइम लाइन्स के लिए जो है आप मेरा सेकंड नंबर जो लेसन है वो आप उसको देख सकते हो। उसके बाद फिर आ गया प्रेफरेंस, आ गया प्रेफरेंस भी अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो ये चीज़ जो है वो सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स के लिए होती है, खासकर जैसे आप कुछ आगे यूज़ करते हो। अगर बाय चांस अगर आपने कुछ अंडू रीडू को कंट्रोल करना हो या फिर क्लिपबोर्ड ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को अपने कमांड्स के तरीके से अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए है। तो अभी आपके मतलब के लिए ये चीज़ नहीं है, सो प्लीज़ इतना डीप में मत जाना। जस्ट एक सिंपल बेसिक समझो अभी आपको जो कमांड्स हैं, ताकि आपकी जो स्पीड है आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके। फिर नेक्स्ट जो आइकन में हम आते हैं वो है व्यू है। व्यू में क्या होता है, ये भी गो टू है, लाइक कि जब आप फर्स्ट फ्रेम पे जा रहे हो या प्रीवियस पेज पे जा रहे हो तो उसके लिए है। अभी आप गो टू को स्किप करो, अभी आपके लिए ये चीज़ नहीं है। गो टू में क्या होता है कि अगर हम अलग अलग स्टेज बनाए या पेजेस बना रहे हैं तो उस पर सर्च करना हो या उस पर जाना हो डायरेक्ट तो नंबरिंग वाइज हम जा सकते हैं, बट मैं यही कहूँगा कि अभी इसको छोड़ दो। जूम इन का क्या कमांड है, शॉर्टकट कमांड जो कंट्रोल जो प्लस के जो नीचे जो आपका हाइफन बना हुआ है वो आपका शॉर्टकट कमांड है, या कंट्रोल प्लस भी हम कह सकते हैं। कंट्रोल प्लस से आपका जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस से आपका जूम आउट होता है। बट एक्चुअल कमांड जो है वो ब्रैकेट है और हाइफन है, जिसके थ्रू कि हम क्या कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज आपका जो स्टेज है आप उसको कितना फिट करना चाहते हो आपके स्किन के ऊपर। जैसे 25% कर रहे हैं तो ये चीज़ आपका बिल्कुल विजुअल छोटा हो गया। मैग्नीफिकेशन की जगह अगर मैं बताऊं तो ये आपके जो राइट साइड में बना हुआ है, यहाँ पे भी अगर मैं 100% करता हूँ तो आपका जो स्टेज है ये देखो आपका इतना बड़ा हो जाएगा। सो उसके बाद फिर आपका आ जाता है प्रीव्यू मोड। प्रीव्यू मोड भी अभी आप स्किप करो क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आउटलाइंस हैं, ठीक है, वाई फ्रेम में जा कर के है, तो वो चीज़ आप यहाँ से भी आप इजीली देख सकते हो, जो कि मैंने लेयर्स में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये वो सिर्फ देखने के लिए है, आप किस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हो। तो अगर आप इसमें जाओगे प्रीव्यू में जा कर के तो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सो अभी आप, मैं यही कहूँगा कि इसको भी प्रेफर मत करना। सो हम अब आगे जो है वो हम क्या करते हैं, फास्ट हो गया, एंटी अलाइज हो गए, तो ये अलग अलग मोड हैं। सो अब हम जैसे कि क्या करते हैं, व्यू के बाद हम पेस्ट बोर्ड है, कंट्रोल शिफ्ट डब्लू। जो पेस्ट बोर्ड है, पेस्ट बोर्ड का क्या मतलब मैं आपको बता देता हूँ। ये पेस्ट बोर्ड आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि आप फ्लैश में जब भी हम वर्क करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारा जो स्टेज है आप मैनेज करोगे तो वो बिल्कुल कॉर्नर में जाके, ये देखो कॉर्नर में चला जाता है। बट अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डब्लू करते हो तो आपका जो पेस्ट बोर्ड है वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। और अगर ये माइनस और इसको प्लस करोगे तो ये सेंटर से बड़ा छोटा होके फिर आगे जाता है, ये चीज़ देखो। बट अगर आप पेस्ट बोर्ड अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तो इसमें क्या होगा, जब भी आप माइनस करोगे तो बिल्कुल कॉर्नर में चला जाता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है हमें एनिमेशन करने में या फिर जब हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो। फिर रूलर्स है, रूलर्स में क्या है, आपकी जो लाइंस अगर आपने कुछ भी लेने हैं, लाइक अगर आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो तो उसको बैलेंस करने के लिए प्रॉपर तरीके से, तो
मतलब कि मेजरमेंट लेने के लिए, तो आपके लिए वो यूज़ होता है। उसका शॉर्टकट कमांड आपको ये यहाँ पे विजिबल है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट आ रहा है। फिर ग्रिड का भी वही रोल है, बट बहुत कम यूज़ होता है। गाइड्स में है, गाइड्स में भी शो गाइड्स, लॉग गाइड्स वगैरह, जिसमें कि आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ होगा। स्नैपिंग का है, स्नैप लाइंग, स्नैप टू ग्रिड, स्नैप टू ग्रिड, ये चीज़ जब हम यूज़ करेंगे, या लाइक जब हम प्रॉपर साइज शेप बनाते हैं, और लाइक जब हम कोई प्रॉपर तरीके से कोई कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तो जब हम टर्न अराउंड करेंगे, तो उस वक्त ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, कि रूलर्स को कैसे प्लेस करते हैं, ग्रिड कैसे लगाएंगे, उसको स्नैप टू ग्रिड कैसे यूज़ होता है, तो उस पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो उस टाइम में आपको अच्छे से गाइड करूँगा। हाइट एज में क्या है कि अगर जैसे हमने ये क्या किया, सिलेक्ट किया है ट्रांसफॉर्म टूल, तो आपको ये एज दिख रहे हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप हाइट एज करोगे तो ये चीज़ जो है आपका वो दिखना बंद हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी नहीं कह सकते हम, बट वहाँ पे आपको ये चीज़ ड्रॉबैक हम इसको नहीं कह सकते हैं हाई रेज में जब भी हम यूज़ होता है, बट कई बार जो है वो बेनिफिशियल होता है हमारे लिए, बट ये चीज़ अभी आपको यूज़ नहीं होगा। सो अब हम क्या करते हैं, इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट में क्या है, अब यहाँ पे जो है आपका न्यू सिंबल्स हो गया, देन मोशन टूइन, शेप टूइन, क्लासिक टूइन, अगेन फिर से टाइमलाइन आ गए हैं, लेयर, फोल्डर, फ्रेम, की फ्रेम, ब्लैंक की फ्रेम कैसे होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है पहले से ही की फ्रेम। अगर टाइमलाइंस की वीडियो आपने देखा होगा, मैं अगेन फिर से वही कहूँगा कि आप मेरे लेसन 2 को आप देखो अच्छे से, तो आपको टाइमलाइंस का सारा विजुअल हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा क्या चीज़ है। फिर सीन जो है ये आपके लिए सीन 1, सीन 2, यहाँ पे आपको विजिबल होता है सीन 1 क्या है, सीन 2 क्या होते हैं, ये चीज़ आप देखो। यहाँ पे सीन 3 आ रहे हैं, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। तो और सिंबल्स क्या होते हैं गाइस, वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हमने एनिमेशन करना हो या ऑब्जेक्ट्स को मूव करना हो, तो मैं आपको बहुत जल्द में वो वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। बस अभी हमारा सिर्फ 2 to 3 वीडियोज़ है, वो सिर्फ बेसिक्स पे चल रहा है। इसके बाद जो है मैं एनिमेशन की तरफ ही मूव करूँगा, तो बहुत जल्द आपको वो चीज़ भी आने वाला है। सो अभी जो है आपका फिर इंसर्ट के बाद आपका जो है शेप टूइंग जो है, मोशन टूइंग, क्लासिक टूइंग, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एनिमेशन जो है उसके लिए है, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मोशन ट्यून हो गए, शेप ट्यून हो गए, क्लासिक ट्यून्स वगैरह जो है वो चीज़ मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद फिर मॉडिफाई में क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हमारा जो अभी ये साइज़ है, जो हमारे स्टेज का साइज़ है, उसकी साइज़ अभी ये रखा हुआ है हमने 550 पिक्सल टू 400 पिक्सल रखा है। बट बाय चांस अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो, जैसे फुल एच डी 90/20 करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे इजीली करोगे, तो आपका जिस चीज़ का साइज़ है ये देखो चेंज हो गया। दिस इज़ फॉर डॉक्यूमेंट्स मॉडिफाई के लिए। कन्वर्ट टू सिंबल, अगेन सेम थिंग्स, एफ8 करके सिंबल्स कन्वर्ट करते हैं। ग्राफिक्स बटन जो होते हैं उनकी ग्राफिक्स हो गए, बटन हो गए, या फिर मूवी हो गया, तो वो चीज़ है मैं आपको डिटेल में उस वक्त अच्छे से क्लियर करूँगा। देन इसके बाद फिर कन्वर्ट टू बिटमैप जो है वो आपको जस्ट देखो अभी ऑब्जेक्ट मोड में है। अगर मैं इसको कन्वर्ट टू बिटमैप करूँ, तो अभी जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हुआ है, एक बिटमैप में कन्वर्ट हो गया है। तो ये चीज़ है आपकी साइड में, ये चीज़ विजुअल हो रहे होंगे, तो मतलब मर्ज मोड में वो आ जाता है। बट उसके बाद फिर हमारा जो एक है ब्रेक का पार्ट है। ब्रेक का पार्ट में क्या होता है कि अभी जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जैसे एक ये अभी सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करूँगा, तो ये क्या है, एक ग्रुप मोड में बन गया ये चीज़। अब यहाँ पे है ब्रेक का पार्ट है, ब्रेक का पार्ट का शॉर्टकट कमांड कंट्रोल बी है। अगर आप इसको सिलेक्ट करोगे, कंट्रोल बी करते हो, तो ये आपका क्या है, एक मर्ज मोड में बन जाता है। सो इस तरीके से हम इसको एडिट कर सकते हैं। फिर अगेन सिंबल्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। फिर शेप है, शेप में है आपके लिए अलग अलग पार्ट्स हैं, कि स्मूथ करना चाहते हो, स्ट्रेटन करना चाहते हो, एडवांस स्मूथ, ये चीज़ें हम कोई ऑब्जेक्ट बना करके मैनुअली अगर नहीं कर सकते, तो हम ये कमांड को यूज़ करके उसको स्मूथ कर सकते हैं।
फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट को कंबाइन करना हो एक दूसरे के ऑब्जेक्ट के साथ ताकि वो सेम जगह से मूव हो, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पे कंबाइन ऑब्जेक्ट कर दिया और रियूनियन कर दिया, तो ये चीज़ देखो आपका ये चीज़ यहाँ से ये कंबाइन हो गया। और इसकी जगह आप दूसरा भी यहाँ सेलेक्ट करके कंट्रोल जी भी करोगे तो आपका ये कंबाइन ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन टाइमलाइन, डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर। डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर में क्या होता है कि अगर मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया है, अगर मैं यहाँ पे मॉडिफाई में जा करके टाइमलाइन में जाके यहाँ पे अगर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर कर दूँ, तो आपका जो ये ऑब्जेक्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होगा अलग अलग मोड में, वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे। जैसे इसे मैंने पहले कंबाइन किया, फिर इसे कंबाइन किया, ये दोनों एक लेयर पे है। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी आप करोगे तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर आ जाता है। तो ये देखो ये किसी और लेयर में है, ये किसी और लेयर में है, तो एक थर्ड लेयर पे है ये वाली ऑब्जेक्ट और ये वाली ऑब्जेक्ट हमारी फोर्थ लेयर पे। तो यहाँ से भी आप मॉडिफाई से भी कर सकते हो, अदरवाइज राइट क्लिक कर भी कर सकते हो। अरेंज में क्या है, अरेंज में क्या होता है कि अगर आपका दो ऑब्जेक्ट एक ही लेयर पे है, तो मैंने आपको शॉर्टकट कमांड बताया था फर्स्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के फ्रंट में लेके आना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ देखो आपको अरेंज टू ये ब्रिंग फ्रंट ब्रिंग फॉरवर्ड, लाइक अगर मैं कंट्रोल लोअर एरो करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा, कंट्रोल अपर एरो करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा। तो यही शॉर्टकट कमांड है इसका जो कि यहाँ पे आपको विजिबल हो रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट अप, कंट्रोल डाउन, ठीक है। लॉक करना है किसी ऑब्जेक्ट को, अनलॉक करना है, ठीक है। अलाइन का जो शॉर्टकट कमांड है वो कंट्रोल की है गाइस। तो आप उसका क्या है, मतलब आप कंट्रोल की करते हो तो आपका ये जो है अलाइन का आ जाता है। तो अगर आप दो ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सिलेक्ट करके, अगर मैं दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल की करता हूँ तो आप इसको ईजिली यहाँ पे अलाइन कर सकते हो। ये देखो सेंटर पे लेके आना है, जिस भी तरीके से आप इसको ईजिली अलाइन कर सकते हो। तो आपको मॉडिफाई में जाके भी अलाइन है यहाँ पे। ग्रुप का फिर से कंट्रोल जी, रीयूनियन भी कर सकते हो या ग्रुप भी कर सकते हो। देन टेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स। तो टेक्स्ट में क्या है, वही फ़ॉन्ट, आपकी कोई भी फ़ॉन्ट आपको सिलेक्ट करना हो जिस भी तरीके से, उसके साइज़ क्या रखनी है, कितना साइज़ रखना चाहते हो, स्टाइल क्या रखना चाहते हो, बोल्ड, इटैलिक, फॉक्स बोल्ड, फॉक्स इटैलिक, सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट जो है हमेशा एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं, तो उसके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके बाद फिर आ जाता है आपका लेटर स्पेसिंग, जो ये चीज़ भी है जो मैं आपको एक तरीके से इसकी भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जब हम टेक्स्ट एनिमेशन करेंगे, तब टेक्स्ट को लेकर भी मैं अच्छे तरीके से आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करूँगा किस तरीके से यूज़ होता है। बाकी कमांड कंट्रोल एंड डिबग जो है ये आपके लिए अभी यूज़ नहीं होगा, सो प्लीज़ इसको अभी थोड़ा स्किप ही करो तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो कंट्रोल में है जो हम वीडियोस अगर प्ले वगैरह करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ भी बताया था टाइमलाइंस में कि अगर आप टाइमलाइन से वर्क करके यहाँ पे प्ले करोगे तो आपकी वीडियोस प्ले हो जाएंगे। देन जो अभी हमारा इसमें जो लास्ट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है आपके लिए वो विंडो है। विंडो में जो है आपके सारे कंट्रोलर हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या है। डुप्लीकेट विंडो क्या है, कंट्रोल अल्ट के करते हो अगर आप, तो आपकी जो विंडो है वो सेम डुप्लीकेट हो गई। मतलब जो पीछे वाला स्टेज जो हमने अभी बनाया था वो सेम यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। उसके बाद फिर टूल बार्स है। टूल बार में जो है आपका जो मेन कंट्रोलर एडिट बार चीज़ आ जाता है। टूल बार्स की वीडियो आपका जो फर्स्ट लेसन था वो आपका टूल बार के ऊपर ही था। तो उसका शॉर्टकट कमांड ये था कि उसको किस तरीके से लेके आ सकते हैं, तो कंट्रोल F2 उसका शॉर्टकट कमांड है। फिर टाइम लाइन्स जो है वो कंट्रोल अल्ट ही है। फिर आपका प्रॉपर्टी बार आ जाता है। प्रॉपर्टी बार भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में फ्रेंड, कि अगर आप कोई भी टूल्स या कोई टूल बार से कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट या सिलेक्ट करते हो तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे विजिबल हो जाती है। तो आपको अगर स्टेज पे या फ्लैश में कोई भी चीज़ गायब हो रही है आपके, या टाइम लाइन्स या टूल बार या फिर प्रॉपर्टी बार कुछ भी गायब हो रहा है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। सिंपल आप विंडो में जाओ, यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, देखो प्रॉपर्टी बार सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टी बार आ गया। देन फिर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करते हो, प्रोजेक्ट आ जाता है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल है। बिहेवियर हो गया, कंपाइलर एरर हो गया, मूवी एक्सप्लोर हो गया, आउटपुट अलाइन जो शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल के उसके, फिर कलर के हो गए, इन्फो हो गया, स्वेचेस हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गया।
तो ये हर एक चीज़ आपको यहाँ पे विजिबल है। तो मैं आपको यही कहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हो फ्लैश में, तो प्रेफर ये करो कि जितनी भी आपके शॉर्टकट कमांड यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं, चाहे वो विंडो में हो, चाहे फाइल्स में है या एडिट में है, हर जगह उसको प्लीज़ नोट डाउन करो, उसको लर्न करो और उसको यूज़ करो। क्योंकि आप जितना यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी स्पीड इस सॉफ्टवेयर में इंक्रीज कर सकते हो और इतनी जल्दी आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू गाइज़, और होप सो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। सो प्लीज़ इसको अच्छे से देखो और जितना हो सकता है सीखो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, कोई डाउट्स, जस्ट लीव अ कमेंट सो डैट मैं उसको क्या कर सकूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके उस डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड प्लीज़ फ्रेंड्स जितना हो सकता है आप इस वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ गुड डे।